नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 29 ऑफ सितंबर के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। इंडिया गेट्स इट्स ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस विच इज गोइंग टू बी द सस्टेनेबल फॉर लोअर रिफ्यूलिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस उसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये पूरी तरीके से जीरो एमिशन मोबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो सितंबर 25 2023 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है इंडिया के ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी बाय अनवेलिंग द नेशंस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। तो यहाँ पर ये बस क्या हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, ये ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनको पूरी कार्बन एमिशन को यहाँ पर 0% करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, इन सबको यहाँ पर इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। तो उसी के साथ एक मद्देनजर रखते हुए स्टेप लिया गया है। इवन आपको ये भी पता होगा, वॉल्वो जैसी बड़ी कंपनीज ने भी 2023 तक दोस्तों डीजल कार बंद कर दी है बनाना। तो ये की बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के ऑल्टरनेटिव्स में इको फ्रेंडली प्रमोशन यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स में पूरी डिपेंडेंसी यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो आपके एसडीजी गोल्स को भी सस्टेन करने में दोस्तों हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इन सेशंस में ना केवल करंट अफेयर्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज के ऊपर भी उतना ही फोकस करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी आपके सजेशन होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। और एक और बात कि यहाँ पर जो भी नया जुड़ा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसी के साथ दोस्तों सेकंड नंबर न्यूज आती है यहाँ पर जो एंडोर्समेंट है उसके ऊपर। तो कैटरीना कैफ को यहाँ पे यूनिक्लो का इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जापानीज क्लोथिंग जायंट है यूनिक्लो, इनका पार्टनरशिप हुआ है विद बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, मेकिंग हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पर जापान की बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी, जो कि कपड़ों की कंपनी है, उसने यहाँ पर कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर रोप किया है। और ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि सर्दियां आने वाली है और अब बहुत सारी कंपनी से मॉन्टे कार्लो हो गई, ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे जापानीज क्लोथिंग की हो गई, जैसे मैंने बात बताया आपको, ये सारी स्वेटर्स की कंपनी, जो वुलेंस की कंपनी है, वो अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर अब चुनेंगी। तो उसी में से यूनिक्लो ने दोस्तों कैटरीना कैफ जी को अपना क्या चुना है, ब्रांड एम्बेसडर चुना है फॉर इंडिया, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा और आपको इनका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि एक डिमाइस की न्यूज है। तो डेविड मैकलम, राइट, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश एक्टर रह चुके हैं, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है। और इन्होंने स्पाई की दोस्तों एक्टिंग बहुत अच्छी की है। तो British actor David Macklem, who as a secret agent in 1960 spies drama A Man from U.N.C.L.E., has died at the age of 90। and उनकी और भी बहुत सारी फिल्म्स है जो कि बहुत सुपर हिट है, जैसे द ग्रेट एस्केप, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। He guest started on TV series also with the Perry Mason, also the Outer Limits। तो ये काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर इन्होंने डेली सोप सीरियल्स और टीवी शोज बनाए हैं, फिल्म्स भी बनाई हैं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा इनका जो चहीता और मनपसंद रोल था वो था सीक्रेट एजेंट इन 1960s स्पाइस ड्रामा। ठीक है, तो डेविड मैकलम, हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे, बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो ही इज अ वेटरन एक्टर हु डाइड एट द एज ऑफ 90। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज और बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पर लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक के ऊपर। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को वैसे पता भी होगा अगर आपने मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस लिए हैं, तो हमारे इंडिया में अगर किसी को भी कॉमर्शियल बैंक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, किसी भी बैंक को, तो उसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस एंटिटी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉमर्शियल बैंक के आरबीआई सेट नहीं करता, वो करते हैं बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। आरबीआई का काम सिर्फ क्या है, मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना।
कि जो रूल बुक यहाँ पर कमर्शियल बैंक के लिए बनाई गई है क्या उसे वो ढंग से फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है पेनल्टी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक। एक एक कर हम सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगी है 1.30 करोड़ रुपीस की। और यहाँ पर बेसिकली ये जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है कि इन्होंने गाइडलाइंस में कुछ वायलेशन किए हैं लोन्स एंड एडवांसेस को लेकर। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किस वजह से यहाँ पर पेनल्टी लगी है। तो लोन्स एंड एडवांसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन में वायलेशन हुआ है। वहीं बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि इन्होंने प्रोविजन सबसेक्शन सब क्लॉज 2 सेक्शन 26A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का वायलेशन किया है, जिसमें ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत इन्होंने काम नहीं किया। और ये जो स्कीम है या ये जो सबसेक्शन सेक्शन है ये डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस के अंडर यहाँ पर आता है। उसके बाद करते हैं थर्ड नंबर इंडियन बैंक की बात, जिस पर 1.62 लाख करोड़ का क्या लगा, सॉरी 1.62 करोड़ रुपीस का क्या लगा है, पेनल्टी लगी है, जो कि केवाईसी को लेकर इन्होंने यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस में घपला किया है, वो भी लोन्स एंड एडवांसेस के तहत ही। राइट, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। 2 के रीजन है लोन एंड एडवांसेस और 1 का रीजन है यहाँ पर सबसेक्शन 2 क्लॉज 26A। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू हैव टू रिमेंबर द फिगर, द फंड कि कितना कितना यहाँ पर पेनल्टी लगी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडियन बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has imposed the penalties on the permanent state owned bank like State Bank of India, Indian Bank and Dash। तो करेक्ट हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक आई कैन बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर्स ऑफ ओडिशा असेंबली प्रमीला मलिक। दोस्तों, बीजू जनता दल की पार्टी मेंबर प्रमीला मलिक जो कि ओडिशा असेंबली की पहली महिला स्पीकर यहाँ पर बनी है। द इलेक्शन ऑफ प्रमीला मलिक हैज अ स्पीकर ऑन द or of the Odisha Legislative Assembly and she was elected unopposed. Right, the post became vacant due to the resignation of Bikram Keshari Aruka in May 2023। मतलब यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है उसका भी एक पॉइंट बन जाता है और जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो बिजू जनता दल, ठीक है, जो कि पार्टी मेंबर है किसके, प्रमीला पार्टी मेंबर है प्रमीला मलिक उनकी पार्टी मेंबर है और यहाँ पर ओडिशा असेंबली की पहली महिला स्पीकर यहाँ पर बनाई गई है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो अमंग द फॉलोइंग हु मेक्स हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली, तो करेक्ट हो जाएगा प्रमीला मलिक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, जो कि हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर करंट फिस्कल ईयर एट 6%। दोस्तों, ग्लोबल रेटिंग्स ने यहाँ पर रीअफर्म किया है दैट इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट है यहाँ पर 6% करंट फिस्कल ईयर देखने को मिलेगा। एंड दिस अनाउंसमेंट कम्स अमिड अ बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस, कंसर्न्स ओवर सबनॉर्मल मॉनसून्स एंड डिलेड इफेक्ट्स इन द इंटरेस्ट रेट हाइक्स। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर कोई कंपनी है, एक एक दो दो कंपनी है जो क्या करती है, बेसिकली यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ को इवेलुएट करती है टाइम टू टाइम कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर आपको पता है 7.8% रही थी, जो कि काफी अच्छी थी। उसके बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया इज द मोस्ट डेवलपिंग मोस्ट फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ डेवलपिंग स्टेट कंट्री यहाँ पर बनेगा। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिटेन्स इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट एट डैश फॉर फिस्कल ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा 6%। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडिया अलाउज 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट टू यूएई थ्रू NCEL। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली नॉन बासमती व्हाइट राइस आपको पता है क्या होता है, 75,000 टन का एक्सपोर्ट यहाँ पर परमिट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू यूएई। दिस मूव्स कम एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस एमिंग टू ब्लॉस्टर डोमेस्टिक सप्लाईज एडमिस्ट कंसर्न्स ओवर इन्फ्लेशन। दोस्तों आप लोगों को पता है ये बातों की गवर्नमेंट हमेशा सबसे पहले ये चाहती है कि इंडिया के खुद के लोगों के पास खाने के लिए रोटी कपड़ा सब कुछ हो, सॉरी मतलब अन्न धान सब कुछ हो। राइट, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि मॉनसून की वजह से इतनी खेती नहीं हो पाती, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ होता है वो पहले डोमेस्टिक में यूज होता है और एक्सपोर्ट्स पर उस टाइम बैन लगा दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंट की मैं बात बताऊं, महाराष्ट्र में दोस्तों 100 सालों में जो अगस्त का महीना लास्ट गया है वो सबसे गर्म है। और आपको पता है कि चीनी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है क्योंकि शुगर केन की खेती सबसे ज्यादा वहीं होती है।
तो इसकी वजह से यहाँ पर शुगर केन की खेती कम हो पाई है गर्मी की वजह से, और चीनी का जो इस बार प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी चीनी के एक्सपोर्ट है उन पर बैन लगा दिया कि पहले डोमेस्टिक जो लोग हैं उनको सब कुछ मिले, उसके बाद बाहर देश में जाए तो जाए, राइट। तो सबसे पहले घर के लोग खाएं फिर बाहर के लोग खाएं। This moves comes at a time when India has imposed restriction on the export of non-basmati white rice, aiming to bolster domestic supplies amidst concerns over inflation and the unpredictability of monsoon season, right? तो यहाँ पर इंडिया अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस टू द, तो करेक्ट हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। दोस्तों इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को ग्लोबली, and this day is celebrated every year to focus on promoting tourism in various parts of the world. It was initiated by UN World Tourism Organization and it is celebrated to promote the tourism and understand its importance. Now you have to remember the theme of the this particular day, that is World Tourism Day, that is tourism and green investment, right? The theme under that UNWTO of the World Tourism Day 2023. It's very important, you have to understand this. जब भी important डे हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसमें कोई थीम है तो वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट। तो द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 27। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की, और इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो उन 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक गवर्नर जिसका नाम है एम राजेश्वर राव जी, इनका यहाँ पर 1 ईयर का एक्सटेंशन हुआ है एज अ डेप्यूटी गवर्नर, राइट। तो अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ने किया था, इंडिकेटिंग दैट द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दिस रीअपॉइंटमेंट। तो ऑलरेडी 4 दोस्तों कौन कौन है, एमडी पात्रो, ठीक है, एमडी पात्रो, महेश कुमार जैन, आई गेस महेश कुमार जैन दोस्तों यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं, इफ आई एम नॉट, एक बार चेक जरूर हमें कर लेना चाहिए। एमडी पात्रो, ठीक है, एक होते हैं एम राजेश्वर राव, एक हो जाते हैं टी रविशंकर, और महेश कुमार राव जी का दोस्तों उनके बारे में एक बार मैं कंफ्यूज हूँ, एक बार मुझे यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए आप लोगों के लिए कि एम महेश कुमार जैन जी अभी भी क्या डेप्यूटी गवर्नर हैं या नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर दोस्तों अभी महेश कुमार जैन जी हट गए हैं और उनकी जगह स्वामीनाथन यहाँ पर कौन आ जाते हैं, बेसिकली डेप्यूटी गवर्नर आ जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। दोस्तों मैंने शायद आप लोगों को, मेरी भी माइंड से स्लिप हो गई ये बात, आप लोगों को मैंने ये डिटेल सेशन में पढ़ाया है कि महेश कुमार जैन जी की जगह जे स्वामीनाथन जी आ चुके हैं। कभी कभी ऐसा दोस्तों हमारे साथ भी हो जाता है कि कुछ चीज़ हम पढ़ाकर खुद ही भूल जाते हैं अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते, तो इसीलिए हम आपको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि प्लीज जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, उनका वीकली रिवाइज करो, क्योंकि इट्स हमारा एक ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, हम रोबोट तो है नहीं, तो कुछ भी भूल सकते हैं, इसलिए रिविजन इज वेरी नेसेसरी। अमंग द फॉलोइंग विच डेप्यूटी गवर्नर रिसेंटली गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन, तो एम राजेश्वर राव। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 10 के ऊपर, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ई गवर्नेंस और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में यहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी, जो कि दिवस यहाँ पर मनाया जाता है सितंबर 28 को, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड दिस डे एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी एंड highlights the theme of the online space pivotal role in ensuring the access of information, right। तो यहाँ पर it is very important you to know, और आप ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो 74th एडिशन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा सितंबर 28, विच इज इंपॉर्टेंट। हालांकि कोई थीम नहीं है तो थीम आप लोगों को याद नहीं करनी। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगा होगा। डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप होम सेक्शन पर जा सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट आप लोगों को मिलेगा प्लेलिस्ट पर, आप मनचाही एग्जाम मनचाही सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप 24/7 दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन प्रिपरेशन सभी के बारे में डिटेल मिलेगी। कोई भी क्वेरी होती है, मन में कोई भी सवाल आता है, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे क्लियर कर सकते हैं, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक्स एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।